अच्छा अगर साहब ये जरा फरमाइएगा कि ये आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ है सर, ये तो फरमा रहे थे हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत है, कि रशिया से तेल आ रहा है, तेल जो है वो 150 पे आ जाएगा। यहाँ तो ये सुनने में आ रहा है कि कराची, लाहौर और दीगर शहरों के अंदर टमाटर जो है वो छोटे गोश्त के बराबर हो गया है उसका रेट। तो सर ये आईएमएफ के साथ कौन सी ऐसी शराइत इन्होंने तय की है जो अवाम के सामने भी नहीं आ रही, और क्या अवाम के सामने नहीं आनी चाहिए शराइत, वो जिस शराइत के ऊपर इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया? देखिए ये अंडरस्टूड है, आईएमएफ की जो शराइत है जो मानी गई है। हम सॉरी से कि आप मुझे कहेंगे कि आप गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। देखिए उस्मान भाई, आवाम, हम जो गरीब लोग हैं, माचिस की डिबिया से लेके कफन तक टैक्स देते हैं। आप मुझे बताइए, आप पेट्रोल का रेट देख लीजिए, आप गैस देख लीजिए, बिजली उस्मान भाई 50 रुपए यूनिट हो गई है आज। आप बिजली देख लीजिए, गैस देख लीजिए, आप पेट्रोल देख लीजिए, आप आटे के रेट्स देख लीजिए, चीनी के रेट्स देख लीजिए, कि आसमान पे बातें कर रहे हैं, लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। हर घंटे बाद जो है वो महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए दूध 170 रुपए किलो पे चला गया है। गरीब आदमी आज जिसकी 1000, 1200, 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो कहां से बच्चों को दूध पिलाएगा? तो देखिए मैं जो कह रहा हूं, आप दूसरे जो अवाम है वो तो हर चीज में टैक्स दे रही है, अवाम हर किस्म की कुर्बानी दे रही है। अब आप हुकूमत की तरफ देखिए, क्यों नहीं ये लोग चेंज लाते? आप ये बार बार कहते हैं कि अवाम कुर्बानी दे, कौम कुर्बानी दे, पर कौम के कपड़े उतार लिए, नंगा करके रख दिया कौम को, भूखा मार दिया लोगों को। कब किस वक्त ये लोग कुर्बानी देंगे? कब ये कुर्बानी देंगे? 22,500 बंदा फॉरेन नेशनलिटी होल्डर है पाकिस्तान में, और डॉलर बाहर जा रहा है। और आप देखिए 50-50 लाख डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। हुकूमत को नहीं पता, मियां साहब को नहीं पता। 2 लाख सरकारी गाड़ियां हैं जिनका बिजली से, जिनका वो पेट्रोल फ्री है। आप इनकी मुराद देखिए, इनकी तनहाई देखिए, वो क्यों नहीं ये कुर्बानी देते? आपका ईवान सदर करोड़ों रुपए की चाय पी जाता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, 4 प्राइम मिनिस्टर हाउस बने हुए, 4 बीवियां मियां साहब की, 4 प्राइम मिनिस्टर हाउस है। खर्चा कितना है? गवर्नर हाउस देखिए, आप अपना गवर्नर हाउस ही देख लीजिए। 4 व्हाइट हाउस हो आपके अमेरिका के, आप तो देख के आए हैं, आप सारा घूमे फिरे हैं। 4 व्हाइट हाउस हो तो एक हमारा गवर्नर हाउस बनता है। तो देखिए जब आपके अखराजात इतने हैं, जब आपकी मुराद इतनी है, जजेस को देख लें, और बदतरीन अदलिया, सबसे निकम्मी तरीन अदलिया 134वें 37वें नंबर पे। तो मुराद देखिए, दुनिया के पहले 10 ममालिक में मुराद के लिहाज से ये हमारी अदलिया है। कोई डिपार्टमेंट देखें, कोई महकमा देख लें। और मैं उस्मान भाई यकीन करें, मैं गया हुआ था सिविल हॉस्पिटल, मैं आपको वीडियो भेजता, आप चैनल पे चलाते, और एक तरफ कुत्ते लेटे हुए हैं, आप यकीन करें, तो दूसरी तरफ मरीज भी उधर ही फर्श में लेटे हुए, कोई हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अगर आप किसी से क्वेश्चन कर लेते हैं कि जनाब ये क्या है, तो वो डॉक्टर इकट्ठे हो जाएंगे, आपको मारने लग पड़ेंगे, मुलाजिम इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे जी आपको कौन होते हैं पूछने वाले। एक तो महंगाई बढ़ी है, एक खुद साख्ता महंगाई बढ़ी है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फौत हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। आप मेरी अपनी तहसील डस्का का हाल देख लें, बारिश हो जाए 4-4 फुट पानी खड़ा होता है पूरे शहर में, आप एसी साहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते। यही हाल पूरे मुल्क का है। आप बात करेंगे, आपको नतायज भुगतने पड़ेंगे, आपको किसी ना किसी काम में फंसाया जाएगा। तो देखिए उस्मान भाई, एक महंगाई तो बड़ी है, लेकिन कंट्रोल कोई नहीं उसके ऊपर। जिसका दिल चाहता है वो जिस मर्जी दामों पे चीजें बेचता है। रही आईएमएफ, तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपने उनकी शरायत मानी है, और वो शरायत आपको माननी थी, पैसे नहीं उनके देने, आपने उनके पैसे नहीं देने, आपने इनकी तरह नहीं देती। ये जो जितनी भी है आप कर्ज लेते हैं, ये तो इनकी मुराद में चला जाता है। आप गरीब आवाम को रिलीफ क्या देते हैं? कोई एजुकेशन फ्री दे रहे हैं आप,
कोई सेहत की सहूलियात फ्री दे रहे हैं आप। वो जो था सेहत कार्ड वो भी बंद हो गया, वो जो एक घोषणा था लोगों ने इलाज मुआवजा करवाया, आपका जो फ्री इलाज मुआवजा होता था हॉस्पिटल्स में, ये पंजाब में बंद हो गया। तो गरीब आदमी जाए किधर? उस्मान भाई यकीन करे, खुदा की कसम, मेरे सर पे कुरान रखवा ले, मैं आपको 20 मसाले देने को तैयार हूं। बच्चे एमएससी किए हुए, एमबीए किए हुए, एमफिल किए हुए जलील हो रहे हैं डेरों के ऊपर। 8 लाख 10 लाख आप उनके चेले चमटे उनको दे तो फिर आपको कोई जॉब का रास्ता दिखाएगा। कोई जॉब नहीं है, कोई बेरोजगारी है, कोई पूछता ही नहीं। सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यूथ के लिए लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सर पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप को सर में मारना है, उस्मान भाई लैपटॉप को सर में मारना है। मुझे बताएं, एक बच्चा एमएससी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, इंजीनियरिंग की है, से जॉब ही नहीं मिल रही। वो जाता है कि मैं सीएम हाउस, आप मुझे चले, मेरे में कैमरा ले जाता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, मुझे कोई एंटर होके दिखाए सीएम हाउस, हो ही नहीं सकता। वो जो बैठे हुए हैं वो एंटर ही नहीं होने देते। कोई एंटर हो गया तो अपनी एप्लीकेशन वहां पर जाएगा, आप जा ही नहीं सकते, आप जाके दिखाएं मुझे वहां पे, मुमकिन ही नहीं है। तो जब तक ये सिस्टम ये ठीक नहीं करेंगे, इनको क्या पता कि गर्मी क्या होती है, इन्हें क्या पता गरीब आदमी के मसाइल क्या हैं, इन्हें क्या पता कि बिजली जाती है तो एक एक दो दो कमरों में रहने वाले लोग जो है वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। उस्मान भाई एसी से निकलते हैं, एसी वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, 2.5 3 करोड़ रुपए की गाड़ी इनके पास है, 50 करोड़ रुपया इनको मिला है। वो अब इसे तरक्याती कामों की मद में 20% उसमें से कमीशन खाई है इन लोगों ने। क्यों नहीं पता गवर्नमेंट को, नहीं नवाजा गया इन लोगों को? क्या ये आवाज अब मियां साहब तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? आप मुझे बताएं, सारी पार्लियामेंट जो है वो जन्नती है, वो सारे के सारे अशरा मुबशरा में शामिल है, कहीं करप्शन नहीं हुई है, 400-500 बंदा बैठा हुआ है जिनको इतना पैसा दिया गया है, कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई किसी ने पूछा पैसे कितने लाए? तो उस्मान भाई जब तक आप मामला को ठीक नहीं करेंगे, ये जो पैसा आया है ये तो इधर ही चला जाएगा, इनकी तनख्वाहों में, इनकी मराहत में, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें तो आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, मैं खुद लाइन में खड़ा होता रहा हूं, और जब थक जाता था तो मैं अपने शागिर्दों को भेज देता था कि यार पता करो आटे वाली गाड़ी आई है कि नहीं आई है। इन्हें क्या पता गरीब आदमी के मसाइल का? जिसने पैसे दे के टिकट लेनी है, जिसने पैसे देने हैं और टिकट लेनी है, क्या ये चीज छुपी हुई है? आप आए पाकिस्तान, सारा घूमे फिरे हैं, आप अकेले में नहीं है, कौन कितने लोग होंगे?